यहाँ एक गज की सूंड दिखाई दी। सूंड? स्पष्ट है वीरबाहु यहाँ अकेला नहीं आया है, अवश्य गणेश उसके साथ यहाँ आया है, इसीलिए सावधान रहो। बहुत चतुर है वो, उसका कोई कार्य असफल नहीं होता, इसलिए किसी भी परिस्थिति में दोनों यहाँ से भागकर नहीं जाने चाहिए। माता के आदेश का पालन कोई भूल ना हो पाए। पिताश्री असुर सम्राट सूरपद्मन, मैं आपका पुत्र सुधमुखन ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी भी मूल्य पर उन दोनों घुसपैठियों को ढूंढ लूंगा और जयंत तक तो उन्हें कदापि पहुंचने नहीं दूंगा। उचित समय पर वहां से निकल गया प्रभु, अन्यथा इससे मुक्त रहने के लिए इसे जूझना पड़ता हमें। अपितु उसके उलूक से भी छिपा रहना होगा। प्रभु हमें उससे छिपना है, हम उसका पीछा क्यों करेंगे? क्योंकि उसने जो कहा अब उसके विपरीत होगा। वो हमें जयंत तक पहुंचने से रोकेगा नहीं, अपितु हमें उस तक ले जाएगा। मेरे स्नान की सभी सामग्री व्यवस्थित है यहाँ। सागर की लहरें सपने सुनहरे, इस क्षण को ठहरे रिश्ते ये गहरे। हो सागर की लहरें सपने सुनहरे, इस क्षण को ठहरे रिश्ते ये गहरे। कुमार देव से न होंगे एक दूजे के समक्ष, झूमे अंबर धरा नाचे मन बाबरा। पुष्पों के सब दल सरिता की कलकल, मेघों का काजल अंबर व जल थल। तारे सुनहरे अलहड़ सी लहरें, जल्दी ये गहरे इस क्षण को ठहरे। कुमार सम्मुख जब आ जाए प्रणाम प्रभु। बीते क्षण प्रतीक्षा के अब भी। प्रतिदिन इतनी पीड़ा सहकर ये मेरी सेवा करे ये उचित नहीं है, किंतु मैं इसे रोकूं भी तो कैसे? अंग कोमल रूप क्या क्या रंग है, देख ये लावण्य कुमार भी दंग है। देव सेना भी स्वामी रूप में रम गई, अब एक दूजे बिन दोनों के मन है रीते ना। बीते क्षण प्रतीक्षा के अब बीते ना। सागर की लहरें सपने सुनहरे, इस क्षण को ठहरे रिश्ते ये गहरे। ओम श्रीमणि कार्तिकेय स्वामी, ओम श्रीमणि कार्तिकेय स्वामी। वो दोनों जयंत और बाकी देवताओं को मुक्त कराने आए हैं, इसलिए वो पश्चिम दिशा में हमारी कारागारों की ओर बढ़ेंगे। हमारे सभी सैनिक को उसी मार्ग में रहना होगा। देखा क्या कहा था मैंने? आपने उचित कहा था प्रभु।
तो यहाँ हमारा कार्य संपन्न हुआ। आइए आगे बढ़ें और इनके पहले वहाँ पहुँचकर शेष कार्य भी संपन्न करें। इससे उत्पन्न प्रकाश के कारण उसकी आंखें चौंधिया जाएंगी और वो हमें देख नहीं पाएगा। तैयार हो जाओ। अपने सबसे विनाशक और भयानक हथियारों के साथ आगे बढ़ो। इससे पहले वो कारागारों को ढूंढ सके, सभी मार्गों पर बिछ जाओ। प्रभु, इन खंडहरों में भटकते भटकते भोर से दूसरा पहर हो गया, किंतु हमें कारागार नहीं दिखे। निश्चिंत रहिए और संयम रखिए। मुझे पूरा विश्वास है हम उचित स्थान पर हैं। कारागार यही है। देखिए ना देवराज, अब भाभी माँ क्या कर रही है? मुझे लगता है स्वामी कार्तिकेय का ध्यान फिर से भटक जाएगा। प्रभु, आप अपने आराध्य की भक्ति में इतने लीन हैं कि आपकी अटूट श्रद्धा और ऐसी अनुपम भक्ति से प्रेरणा लेकर मैं भी और अधिक कुछ करना चाहती हूँ। मैं भोर से संध्या तक आपकी प्रदक्षिणा करूंगी और मैं वचन देती हूँ कि मैं आपके और अपने बीच इतनी दूरी बनाकर रखूंगी कि मेरी पायल से आपका ध्यान तनिक भी भंग ना हो। कल गणेश जी यहाँ थे और उन्होंने देव सेनापति के क्रोध को शांत कर दिया था। तो आज क्या होगा? किंतु यदि आज भाभी माँ की पायल की ध्वनि सुनकर उनको क्रोध आ गया तो फिर क्या होगा? एक साधारण सी पायल की ध्वनि मेरे ध्यान को कैसे भंग कर रही है? इतनी मध्यम होने पर भी इतनी विशेष क्यों? जब एक पति अपनी पत्नी की पायल की सकारात्मक ध्वनि और उसकी चूड़ियों की मधुर खनक को सुन पहचानना आरंभ कर दे, तो ये समझ लेना चाहिए कि उन दोनों के मध्य एक विशेष संबंध स्थापित होने लगा है। पुत्री देवसेना स्वामी कार्तिकेय से इतनी दूर है, फिर भी वो उसके पायल की ध्वनि सुन कैसे पा रहे हैं? कदाचित मैं अपने ध्यान में लीन होने के स्थान पर इस ध्वनि पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय। इसी प्रकार आपकी पायल की ध्वनि मुझे आपकी निकटता का आभास करवाकर, मुझे शांत और स्थिर बनाकर, मुझे एकाग्रता से ध्यान करने में सहाय करती है। स्वामी, जो पिता को ज्ञात, वही बात अब पुत्र को भी समझ लेनी चाहिए।